सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी। असम में दिखी धाकड़ धामी की धमक, धामी का हुआ जोरदार स्वागत। पौड़ी में अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट मामले को लेकर मचा सियासी घमासान, महिला विधायक पर लगे गंभीर आरोप। चरम पर चारधाम के श्रद्धालुओं का उत्साह, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 11 लाख। अभी यात्रा को बीते हैं 23 दिन। भगवान बद्री विशाल की शरण में कांग्रेस नेता, मिशन 2027 के लिए पूजा कर मांगा आशीर्वाद। गांव-गांव कांग्रेस अभियान की तैयारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ज्योति रौतेला भी आंदोलन में शामिल, टंकी पर चढ़ी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा संग बिजली गिरने का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से है। ज्योति रौतेला ने खुद पर डाला पेट्रोल, नर्सिंग अभ्यर्थियों पर पेट्रोल की बोतल लेकर तैयार कई नर्सिंग अभ्यर्थी सड़क पर जाम कर धरने पर बैठे। परेड ग्राउंड के नजदीक सड़क हुई जाम। 159 दिनों से धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थी 40 घंटे से पानी की टंकी पर जारी है प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। परेड ग्राउंड के नजदीक सड़क पर हुई जाम। कई नर्सिंग अभ्यर्थी सड़क जाम कर धरने पर बैठे। परेड ग्राउंड के नजदीक सड़क हुई जाम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। 159 दिनों से धरने पर बैठे हैं नर्सिंग अभ्यर्थी। 40 घंटे से पानी की टंकी पर जारी है प्रदर्शन। ज्योति रौतेला ने खुद पर डाला पेट्रोल। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से संवाददाता इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शुभम चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। नर्सिंग जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं और कांग्रेस जो ज्योति रौतेला है उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालने की खबर आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है और अभी क्या खबर है आपके पास? जी, लगातार वर्ष 2020 से लेकर के अभी 2026 तक जो इस प्रकार से लगातार नर्सिंग एकता मंच के द्वारा लगातार जो है वर्षवार को लेकर के प्रदर्शन देखा जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से कल सुबह 5 बजे हड़कंप उस समय मच गया जब टंकी पर चढ़ करके नर्सिंग एकता मंच के सभी अभ्यर्थियों द्वारा और उनके समर्थन में महिला कांग्रेस की सभी जो टीम है वो टंकी पर चढ़ गई परेड ग्राउंड स्थित देहरादून के, और जिसके बाद से जो है ये मामला दोबारा जो है सुर्खियों में आ गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस प्रकार का आश्वासन या इससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों के लिए नहीं दी गई, जिसके कारण जो है एक आक्रोश के रूप में जो है महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके संकेत देते हुए जो है इस प्रकार का एक कार्य किया है। मौके पर जो है सीओ सिटी देहरादून और तमाम जो है अधिकारी अभी फिलहाल वहां पर पहुंचे और हालात का मुआयना कर रहे हैं और निश्चित ही अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कुछ ना कुछ जो है इसका हल सरकार के द्वारा निकाला जाएगा। जी मनोज। शुभम जो है मैं राहुल चौहान हूँ। शुभम जो है ये ज्योति रौतेला जिन्होंने पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया, तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी उनको रोका गया है, समझाया गया है या आश्वासन क्या कुछ दिया गया उनको? जी, जिस समय नर्सिंग एकता मंच के समर्थन में महिला कांग्रेस उतरी मैदान में, तो उसी समय जो है वो टंकी पर चढ़ी और ये अनूठा जो है इस प्रकार का पहली बार देहरादून में इस प्रकार का प्रदर्शन आक्रोश देखा गया और जिसके बाद से लगातार ही उन्हें नीचे उतारने के लिए प्रयास किया जा रहा था। मौके पर जो है पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा, लेकिन काफी कवायद करने के बाद भी जो है वो नहीं उतरी। साथ में उनके जो है कुछ अभ्यर्थी जो नर्सिंग एकता मंच के थे वो भी टंकी पर चढ़े हुए थे। लेकिन आज इस प्रकार का प्रकरण अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पेट्रोल डाल करके अपने आप को जो है आग लगाने की कोशिश करी।
करी, तो इससे कहीं ना कहीं जो है एक दहशत का माहौल भी हो गया और पुलिस प्रशासन के बीच में हड़कंप मच गया। और जिसके बाद जब तमाम जो है पुलिस बल भारी संख्या में इसी स्थान पर मौजूद है और जो अन्य कई अभ्यर्थी है उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। तत्काल रूप से जो है सभी अधिकारी और संबंधित अधिकारी उक्त स्थान पर पहुंच रहे हैं। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, आपका शुक्रिया। तो परेड ग्राउंड के नजदीक सड़क जाम हो गई है और अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य सरकार निरंतर राज्य को विकसित करने के उद्देश्य के साथ रोजगार, कनेक्टिविटी, जल जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। मुख्य रूप से सरकार का मत है कि इस पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी प्रदेश हित में काम आए और कोई भी युवा रोजगार से वंचित न रह पाए। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 4 सालों में अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके लंबे समय से प्रदेश में एक बड़ा आक्रोश स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े युवाओं का देखने को मिल रहा है। यह आक्रोश प्रदेश के नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगारों की वर्षवार नियुक्ति और भर्ती नियमावली में संशोधन की मांग से जुड़ा है। इसके तहत मेरिट की बजाय डिग्री पूरी करने के वर्ष के आधार पर नौकरी देने की मांग की जा रही है, जो पिछले कई वर्षों से विवादों और आंदोलनों का केंद्र बनी हुई है। वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2025 में वर्षवार नियुक्ति और IPHS मानकों के आधार पर 2000 रिक्त पदों पर नई प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन फिर तेज हुआ है। नवंबर में मंच से ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया और बात न बनने पर दिसंबर में देहरादून के परेड ग्राउंड व एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। वहीं अब आंदोलन उग्र हो गया है। लगभग 150 दिनों से अधिक समय तक धरना आमरण चलने के बाद आंदोलनकारियों ने बीते सोमवार देहरादून के परेड ग्राउंड के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज प्रदर्शन किया, जिसके चलते अभी तक आंदोलनकारियों 2 दिनों से पानी की टंकी पर ही मौजूद हैं, जिसको नीचे उतरने पर पुलिस प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न युवा संगठनों का अभी समर्थन प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। दरअसल नर्सिंग अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही की तरह वर्षवार यानी कि सीनियरिटी के आधार पर की जाए। उनका कहना है कि पहले पुराने अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने भर्ती परीक्षा लागू कर दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इससे लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं को नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का यह भी कहना है कि राज्य में नर्सिंग के कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है, जिसके चलते मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 5 महीनों से धरना दे रहे हैं और पिछले 22 दिनों से कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। बीते सोमवार को सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन से मौके पर हड़कंप मच गया। आक्रोशित नर्सिंग अभ्यर्थियों के कुछ साथी एक तरफ जहां पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग एकता मंच से जुड़े आंदोलनकारी टंकी के समीप धरना देकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित नर्सिंग एकता मंच के अभ्यर्थियों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर बेरोजगारी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शन आज भी जारी है और तमाम विपक्षी दल आंदोलनकारियों को समर्थन जरूर दे रहे हैं, जिस पर भाजपा ने विपक्षी दलों को राजनीति करने का साथ बरगलाने का आरोप लगाती दिखाई दे रही है। चर्चा आज इसी पर। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच के सदस्य पिछले 156 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सोमवार सुबह आंदोलन उग्र हो गया जब 4 अभ्यर्थी परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन से मौके पर हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारी 22 दिनों से आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों के समर्थन में अन्य साथी नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि नर्सिंग भर्ती पहले की तरह वर्षवार यानी कि सीनियरिटी के आधार पर की जाए। उनका कहना है कि पहले पुराने अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने भर्ती परीक्षा लागू कर दी है। इससे वर्षों से तैयारी कर रहे युवाओं का नुकसान हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य में नर्सिंग के कई पद लंबे समय से खाली हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 1 या 2 बजे तक हमारे लोग यहाँ पे जो बने हुए हैं, 28 घंटे लोगों को ऊपर हो गया है
और अब सरकार की जो तानाशाही है वो भी हमें देखने के लिए मिल रही है कि कह रहे हैं कि पानी भी ऊपर नहीं पहुंचाना है। तो 1 बजे तक का हम देख रहे हैं कि जो कल बात कर रहे थे कि डीजी मैडम के साथ मीटिंग है, डीजी हेल्थ के साथ उनके साथ कुछ बातें होंगी। लगातार वो मांग कर रहे हैं वर्षवार भर्ती की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी बंधन की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखिए आप नीचे कि कितनी महिलाएं अपने बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई है, कितने युवा हमारे नीचे बैठे हुए हैं और सरकार जिद्दी हो चुकी है। नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे प्रदर्शन में अब नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति रौतेला बीते दिन से ही पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार को तुरंत बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए ताकि युवाओं को सड़कों पर न उतरना पड़े। वहीं विपक्षी दलों के समर्थन पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि वो नर्सिंग अभ्यर्थियों को बरगलाकर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। फिलहाल परेड ग्राउंड क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं नर्सिंग एकता मंच के सभी अभ्यर्थी सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग पर अड़े हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपने जितने भी क्षेत्रीय या हमारे राज्य के मूल निवासी हैं, जो भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं, उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के आंदोलन में हम पहले भी गए थे। हमने तब भी उन्हें समर्थन दिया था और निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए। मुझे लगता है बहुत समय का अवरोध हो गया है अब, और ये नर्सिंग बेरोजगार काफी समय से लगभग 150-200 दिन से ये बैठे हैं एकता विहार में। एक तो आपने धरना प्रदर्शन का स्थल जो है वो शहर से इतने दूर कर दिया है कि न सरकार तक आवाज पहुंचती है आंदोलन करने वालों की, न जनता तक। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर लगभग 30 घंटों से परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़े नर्सिंग अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं है। नर्सिंग अभ्यर्थियों के समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं। इसी बीच श्रीनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी देहरादून में आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मांगों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थियों को संबोधित किया, उनकी मांगों को जायज बताया। कल हुई लगभग 2 घंटे की मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता भी विफल रही। काफी समझाने के बावजूद अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को यथावत रखने का निर्णय लिया। काफी देर समझाने के बावजूद नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं माने, जबकि 5 लोग अभी भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है, या ये आंदोलनकारी ऐसे ही पानी की टंकी पर अपनी मांगों को पूरा होने तक टिके रहेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक कर लेते अगली खबर की और। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार राज्य में 12 और 13 मई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। ये 12 और 13 मई को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 14 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 15 तारीख से जो एक्टिविटी वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने की संभावना है, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी 15, 16, 17 में जो है। और लेकिन जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस दौरान मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने की संभावना है, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है।
रुक कर लेते अगली खबर की ओर। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज विकास भवन सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हालांकि बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभागार के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र में गुलदार के हमलों से लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर मंत्री की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। वहीं चर्चित पंकज प्रकरण पर भी मंत्री की चुप्पी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि गुलदार के अभी भी सांसों में जो है 2 गुलदार एक आ गए, तो मैंने यहाँ कहा कि पिंजरा आप लगाइए और वहाँ पर कुछ लाइट्स लगाइए सोलर, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए भी निश्चित रूप में हमने शार्प शूटर्स भी जो है इंगेज किए हैं, ताकि इनको किया, और ट्रैंकुलाइजर गन का भी हम उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप में जो हर संभव सहायता होगी वो दी जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ है और मैं बहुत ये दुखद है। जो पुलिस जो दोगला व्यवहार इस प्रदेश में कर रही है वो ना हो। कानून व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। सतपुली की जो घटना है, एडिशनल एसपी उस दिन आए थे, उन्होंने कहा था कि जो पंकज जो सुसाइड केस है, जिसने आत्महत्या कर ली थी, 3 दिन में उसका हम आपको पूरा रिपोर्ट दे देंगे और उसके जो व्यक्ति इसमें मतलब दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। सर, जैसे जिस प्रकार से आज सतपाल महाराज जी का पौड़ी में दौरा था, तो पहले तो सबसे बड़ी कमी इनकी बताऊं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को जितनी बार भी इनकी बैठक होती है तो बाहर रखते हैं। ना आम जनता तक, ना मुख्य विपक्षी दल तक कोई खबर की बैठक में क्या चर्चाएं पहुंचती है। और आज हमारा मुख्य विषय केवल ये था कि जो आप देखते हैं कि हमारे सतपुली में आत्महत्या का जिसे रूप दिया गया, जो सीधे मर्डर हुआ है, आज पोस्टमार्टम की पुष्टि हुई है और उस पंकज उस लड़के के सर पे चोट के निशान मिले हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.5 किलो अवैध चरस बरामद की है। पकड़े गए आरोपी शहर में फल और मछली बेचने का काम करते थे, जिसकी आड़ में वे लंबे समय से नशे का काला कारोबार चला रहे थे। पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। थाना पुलिस है और हमारी जो ANTF की टीम है, उसको सूचना मिली कि चरस की टिप ऑफ थी, जिसमें मुखबिरी के अनुसार जो है हमें 2 लोकल लड़के जो कि फ़हीम और शहनवाज थे, कोटद्वार के रहने वाले, इनके पास से लगभग 1 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि ये शौकिया इसे पीते हैं, लेकिन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से खरीद रहे हैं चरस को, आगे इसके क्या लिंकेजेस हैं। तो इनको सुसंगत जो NDPS की धाराएं हैं इसमें गिरफ्तार किया गया और इसमें आज इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राष्ट्रीय माघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन और एक्टू से जुड़े संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और 11,500 रुपये मासिक मानदेय लागू करने की मांग उठाई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सर, हमारी जो मांगे हैं, हमारा यह है जो कि इन्होंने जो कहा था कि मतलब 1 साल पहले ये वादा करा था कि 1,000 हमने आशाओं का मानदेय बढ़ा दिया है, वो बढ़ा हुआ तो नहीं आया। जो हमारा जो राज्य केंद्र सरकार जो अलग अलग देती है, केंद्र सरकार का वाला भी पैसा हमारा 5-6 महीने से अभी तक नहीं आया है। और राज्य सरकार भी रोक का हमारा 5-6 महीने में देती है, जबकि विधायक, सांसद और अपने विधायकों के सांसदों के पैसा बढ़ा रहे हैं। जब हमारी आशाएं अपना श्रम बेच रही हैं तो हमारी आशाओं का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? 20 साल से हमको काम करते करते हो गए हैं। मांग दिवस है, पूरे देश के भीतर ट्रेड यूनियनों का आह्वान है कि लेबर कोड वापस लिए जाएं और जो भी गिरफ्तार मजदूर हैं उनको रिहा किया जाए। तमाम मजदूरों पे दमन बंद करें। पूरे देश के भीतर 26,000 कम से कम सबको वेतन दिया जाए और आशाओं को, जो महिला कामगार हैं, उनको वर्कर का दर्जा मिले। पूरे देश के भीतर उनको पेंशन मिले, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। और राज्य के भीतर भी जो वायदा सरकार ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने खटीमा में 31 अगस्त 2021 को वायदा किया था। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रही खाद उर्वरक की कमी से किसानों को चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर किसान परेशान नजर आने लगे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि समस्या केवल खाद की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वितरण, बढ़ती कीमत और प्रबंधन की खामियों से भी जुड़ी हुई है। बुवाई के बाद महत्वपूर्ण समय पर किसानों को यूरिया और DAP जैसी आवश्यक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
किसानों का आरोप है कि फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर पड़ रहा है। कई स्थानों पर कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण कृत्रिम संकट उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे किसानों को ऊंचे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। की समस्या उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैं एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे दिए जा रहे, जरूरत था वहाँ 4 कट्टों की, तो 2 कट्टों का इंतजार 1 महीने तक करो, इतना फसल डाउन हो जाएगी। दवाई महंगी, एक कट्टे के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट और लगा दिया, और थोप दिया किसान को, ना लो तो यूरिया नहीं मिलता। अब बताओ इतना महंगा कहाँ है, जरूरत था यूरिया की, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाम खा लगा दिया। से प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता भी बता रहे हैं आप। किसान की तो ऐसी बेड़ियां घेर दी हैं, उसको गुलाम बनाना चाह रही है सरकार कि आप एक आधार कार्ड पे 1 महीने में केवल 2 यूरिया के कट्टे ले सकते हो। अगर इससे अलग से लेंगे तो उसके साथ एक न्यूट्रिएंट या क्या बहकाया जा रहा है किसान को, उसके लिए 300-350 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप। फसलों में फिलहाल यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, वो है नहीं। मारा मारी है, रात को सोसाइटी में रातों रात पता चलता है कि पूरी ट्रक गायब हो गया है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र कृष्णापुर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों की सीसी मार्ग की मरम्मत और बोल्डर के रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि 4 मई की शाम कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिर गया था। गनीमत रही कि बोल्डर सड़क पर खड़ी कार पर गिरा और वहीं रुक गया, जिससे नीचे बने आवास बच गए। आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सभी विभाग के अधिकारियों और जनता के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। देखिए, जो आज हम कृष्णापुर में आए हैं, इसमें इमीडिएट समस्या तो इसी की है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बोल्डर बहुत दिनों से अटका हुआ था, डेंजरस था। उसमें पूर्व में भी पत्राचार आपकी ओर से किया गया था, तो डिपार्टमेंट ने उसकी रोकथाम के लिए एक जाल वहाँ पे लगा दिया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा और उस जाल को तोड़ते हुए वो बोल्डर नीचे गिर गया। उसने एक कार को भी क्षतिग्रस्त किया है, एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया है, और खुशकिस्मती रही कि इसमें कोई जान नहीं गई, अदरवाइज इसमें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता। इसको सेफली यहाँ से हटाने की, ऑब्वियसली इतना बड़ा बोल्डर एक साथ तो नहीं हट सकता, छोटे टुकड़े करके या चूरा करके किसी टेक्नोलॉजी को हटाया जा सकता है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लिए फरियादियों का सैलाब उमड़ पड़ा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में कुल 201 शिकायतें दर्ज की गई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान पारिवारिक प्रताड़ना और संपत्ति विवाद के मर्मस्पर्शी मामले सामने आए हैं, जिस पर प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ सख्त कानूनी रुख बनाया। आमावाला निवासी विधवा मुन्नी देवी की व्यथा सुनने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण अधिनियम के तहत तत्काल बाद दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं अपनी जमीन और मकान हड़पे जाने की गुहार लेकर पहुंचे एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के मामले में प्रशासन ने पुलिस और राजस्व विभाग को तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाओं ने अब राजनीतिक युद्ध का रूप ले लिया है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ गिरीश गुणवंत और जिला विकास अधिकारी डीडीओ मनविंदर कौर के संभावित तबादले की खबरों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता में भारी आक्रोश है। कालजीखाल ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए सरकार और एक सत्ताधारी विधायक को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया पर अधिकारियों के तबादले की खबरें वायरल होने के बाद कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ईमानदारी अधिकारियों का उत्पीड़न करार दिया है। आज सुबह से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए, हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की, तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। किसी भी जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।